माता सीता ने अग्नि परीक्षा को जो है पूरी तरीके से पार किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी भी इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाक साफ इससे निकलकर आगे बढ़ेंगे। और जो अवसरवादिता का एक नया इतिहास हिमाचल प्रदेश में रचा जा रहा है, इसका भी मैं समझता हूं कि अभी मैंने हिमाचल का इतिहास, हिमाचल के गौरवशाली इतिहास की बात करी, हिमाचल के निर्माता की बात करी, हिमाचल प्रदेश कैसे बना। एक जमाने में केवल 200-250 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। आज मुझे खुशी है इस बात की और हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि एज आई स्पीक टुडे हिमाचल प्रदेश हैज 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मेटल रोड इन हिमाचल प्रदेश। ये हमारे नेताओं का, हमारे बुजुर्गों का, हमारी कंटिन्यूस कांग्रेस पार्टी की सरकारों का डेडिकेशन रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक सड़क पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक आज पीने का पानी पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में आज जो है हर सुविधा सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। मगर जैसा मैंने कहा कि जो ये अवसरवादिता का एक नया इतिहास रचा जा रहा है, इस बारे में भी हमें गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने अभिभाषण में ये कहा है कि इनका दिल बड़ा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को वापस घर आए तो उसका हम स्वागत करते हैं, मगर बार बार अगर कोई गलती करे, बार बार अगर कोई अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करे तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि इस चीज से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है, सीखने की भी आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश जिसे हम देवभूमि का दर्जा देश के अंदर देते हैं, विश्व के अंदर देते हैं। आप लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं, आप लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ गॉड्स। हम एक ऐसे देश से आते हैं, एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पे देवी देवताओं का आवास है। मगर अगर इस तरीके के कारनामे हिमाचल प्रदेश के अंदर होने शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि हम सबका जो सिर है वो शर्म के साथ झुक जाता है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें आत्मचिंतन भी करने की आवश्यकता है, हमें आत्मगिलानी करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में इस तरीके की चीजें प्रदेश के अंदर ना हो, इसके लिए कड़े कदम, मैं तो अभी मुख्यमंत्री जी से अभी भी कह रहा था, जो प्रशासन के खास करके पुलिस के अधिकारी है, इनको और मजबूती से इनके कदम, इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। किस तरीके से जो है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसके लिए अधिकारियों को जो है वो दोषी रहना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। ये मजाक का विषय नहीं है। जिस तरीके से ये चीज हुई है, दिस इज अ सीरियस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉग्निजेंस शुड बी टेकन, ताकि इस तरीके का आगे भविष्य में कोई जो है हरकत करने की मजाल पैदा ना करे। इसका एक कड़ा एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नाम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बना हुआ है, उन पचीनों पर हम आगे चलें और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लेकर जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर उस कार्यशैली को पूरा करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का पूरा रुतबा भी है। आपने कड़े कदम उठाए भी हैं और आने वाले समय में और भी उठाए जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। और जैसा हम हर जगह कहते हैं कि सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, चाहे चंबा है, चाहे भरमौर है, चाहे पांगी है, चाहे किन्नौर है, चाहे सिरमौर है, चाहे सोलन है, चाहे हमारा जनजातीय क्षेत्र है, हमने कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हमने कभी भी इलाकावाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 1 साल के कार्यकाल में मिलकर
तालमेल के साथ जो वहां से भी सहयोग लाने का प्रयास किया है, मैं उसके लिए भी इनका धन्यवाद करता हूं। और हम भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के अखाड़े में जब आएंगे तो जो है वो कमीज ऊपर करके दो हाथ होगा, मगर जब हम एक राजनीतिक मंच के साथ एक सरकारी मंच पे हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एवरीबडी अलोंग। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सबकी आवाज को मजबूती से रखें, केंद्र सरकार से सहयोग लेकर आए और केंद्र सरकार से जितनी भी योजनाएं हिमाचल के लिए चल रही है उसमें हिमाचल के हितों को हम पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसको भी हम पूरी मजबूती से करते रहेंगे ताकि हिमाचल के हितों की रक्षा केवल हिमाचल के बाउंड्रीज में नहीं मगर केंद्र से भी हिमाचल को पूरा सहयोग मिले। ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री जी के साथ हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। सही का समर्थन और गलत का विरोध करते रहेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक नारा मैं दूंगा, आप सबसे निवेदन रहेगा कि दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे